हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। मैं हूं सौरभ और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं मनी हाइस्ट सीरीज़ का सीज़न 1 का एपिसोड नंबर 7। बट उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर क्लिक कर देना और वीडियो को पूरा देखना ताकि आपको स्टोरी अच्छे से समझ में आए। तो अब शुरू करते हैं। ये दिखाया जाता है कि प्रोफेसर काफ़ी परेशान है क्योंकि उनकी पहली रूल ब्रेक हो गई थी और 48 घंटे बाद उनसे पुलिस ये सबूत जरूर मांगेगी कि क्या सभी हॉस्टेजेस ठीक हैं। तो इसलिए उन्हें उनकी प्लान फेल होते हुए नजर आती है। तब हमें दिखाया जाता है कि राकेल और उसकी टीम शुरू से रॉयल मिंट के सीसीटीवी के फुटेज देखते हैं और अब तक 46 घंटे चोरी किए हुए बीत चुके हैं। और तभी वे सीसीटीवी के फुटेज में देखते हैं कि आज से ठीक 3 महीने पहले जब रियो और टोक्यो रॉयल मिंट में आए थे तो वे सिक्योरिटी के पास अपनी चाबियां और बैग जमा किए थे। तब राकेल उस समय गौर से देखती है कि मर्सिडीज कार की रहती है और वो की रियल रिंग में अटैच रहती है, जिससे उन्हें पता चलता है कि उनकी कार ब्रांडेड होगी। तो उसी मर्सिडीज ब्रांड की सभी कार को इन्वेस्टिगेशन करने लगते हैं, जिससे उन्हें पता चल जाएगा कि वैसे दिखने वाली कार किसके नाम पर रजिस्टर है और किसने कब किसे बेचा है। और एंजल के चश्मे में लगे ट्रांसमीटर से प्रोफेसर उन सभी की बातें सुन लेते हैं और फिर वे सोचते हैं कि उनसे इतनी बड़ी गलती कैसे हुई। उसी समय पुलिस को उस कार के बारे में पता चल जाता है कि वो कार 1992 की एक 6 वीजा कार है। तब इन बातों को सुनकर प्रोफेसर हेलसिंकी को कॉल करते हैं और पूछते हैं, मैंने तुम्हें कार को क्रैश करने बोला था और साथ ही इस काम को करने के लिए तुम्हें 1000 यूरोस भी दिया था, तो क्या तुमने उस कार को क्रैश किया था? तब हेलसिंकी घबरा जाता है और थरथराते हुए अपने आवाज में कहता है, हाँ। तो प्रोफेसर दोबारा उससे पूछते हैं, क्या तुमने उस कार में लगे सबूत यानी फिंगरप्रिंट्स को अच्छी तरह से साफ किया था? पर तभी हेलसिंकी हिचकिचाते हुए कह देता है, नहीं, क्योंकि गाइस हेलसिंकी को पता नहीं था कि फिंगरप्रिंट क्या होता है। और साथ ही कहता है, मैंने कार को भी क्रैश नहीं किया था और जो 1000 यूरोस तुमने दिया था मुझे उसकी ज़रूरत थी। तब प्रोफेसर उस पर गुस्सा होते हैं और कहते हैं, यहाँ पर 500 मिलियन यूरोस की चोरी होने वाली है और तुमने 1000 यूरोस के लिए अपने ईमान बेच दिया और इसके कारण हम कितने बड़े मुसीबत में फंसने वाले हैं। तो हेलसिंकी कहता है, मेरे पास जॉब नहीं था और ना ही पैसे थे और मेरे घर में पैसे भेजने थे और जिस पैसे को हम चोरी करने वाले हैं वो पैसे मेरे पास नहीं थे, मगर 1000 यूरोस थे और उस समय मुझे पैसे की जरूरत थी, तो मुझे उस समय जो सही लगा वो मैंने किया। यह कहकर हेलसिंकी कॉल काट देता है। तो प्रोफेसर डिसाइड करते हैं कि वो खुद जाकर स्क्रैप यार्ड में चेक करेंगे कि फिंगरप्रिंट सबूत मिटे हैं या नहीं। तो इसलिए वो अपने साथ अमोनिया, अल्कोहल और फिंगरप्रिंट मिटाने वाले सामान एक बैग में डाल स्क्रैप यार्ड जाने वाले ही थे। तभी राकेल का कॉल आता है। तब राकेल प्रोफेसर से पूछती है कि हमें प्रूफ चाहिए कि सारे हॉस्टेजेस सही सलामत है या नहीं, और मैं चाहूँगी कि उनमें से 8 हॉस्टेजेस को छोड़ दिया जाए जो बच्चे हैं, और अब तुम्हें अच्छा बनना होगा। यदि तुम्हें हमारी हेल्प चाहिए तो इसका जवाब तुम्हें 1 घंटे में देना होगा। ये कहकर राकेल कॉल कट कर देती है। तब प्रोफेसर स्क्रैप यार्ड पहुंचते हैं। उसके अंदर घुसकर छुपते छुपते अपने कार खोज लेते हैं, पर तभी उन्हें वहां पर सिक्योरिटी गार्ड देख लेता है। तो प्रोफेसर उससे कहते हैं, मैं बस गलती से यहाँ पर आ गया हूँ, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ये कहकर प्रोफेसर भागने लगते हैं और भागते भागते कार के अंदर छिप जाते हैं। तब सिक्योरिटी गार्ड वही कार को क्रेन से उठाकर जोर जोर से हिलाने लगता है। तो प्रोफेसर माफ़ी मांगते हुए कहते हैं, मुझे जाने दो, मुझसे गलती हो गई है। पर तभी प्रोफेसर को राकेल का कॉल आता है और तब राकेल बातें करने लगती है और कहती है, क्या तुम आज शाम मेरे साथ डेट पर चलोगे? तभी प्रोफेसर हाँ बोल देते हैं और कहते हैं कि आज हम रात 9 बजे डेट पर मिलेंगे। और तभी कार को काफ़ी ज़्यादा घुमाने के बाद फाइनली सिक्योरिटी गार्ड कार को नीचे उतार देता है। तो प्रोफेसर उस गार्ड से विनती करते हैं कि मेरी कार मुझे वापस दे दो, और प्रोफेसर उसकी पैसे भी देते हैं, मगर गार्ड प्रोफेसर की कोई भी बातों में नहीं आता है और ऊपर से प्रोफेसर के पीछे अपना कुत्ता छोड़ देता है। और ये सीन यहीं कट हो जाता है। फिर हमें रॉयल मिंट में दिखाया जाता है कि बर्लिन उन हॉस्टेज के पास जाता है जिन्हें उन्होंने मेडिसिन प्रोवाइड किए थे, और अब बर्लिन चाहता था कि उसका डर सभी में बरकरार रहे, इसलिए वो हॉस्टेज को किसी चेयर में बांध कर उसे छोड़ देता है ताकि सभी को लगे कि वो हॉस्टेज को मार दिया गया है। वहीं दूसरी ओर टोक्यो रियो के पास जाती है और तभी रियो वहाँ पर कुछ बम बना रहा होता है। तभी वहाँ पर टोक्यो उससे पूछती है, आखिर क्या रीज़न था जिसकी वजह से वो हाइस्ट में शामिल हुआ है? तब रियो अपनी पुरानी बातों को बोलने लगता है। बोलता है कि बचपन में वो गेमर था और गेम खेला करता था, लेकिन बस एक हैकिंग किया और उसकी लाइफ बदल गई, क्योंकि 8 या 9 घंटे में कमाने से अच्छा है कि हैकिंग करना।
और इजी भी है, और उसे लगता था कि हैकिंग करके वो सब कुछ कर सकता है और एक बार में कमा सकता था जो 3 से 4 महीने में सैलरी मिलता है, और यही कारण था जिसके चलते इस हिस्ट में वो शामिल हुआ था। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि प्रोफेसर अपने अड्डे में पहुंच गए हैं और अब तक 1 घंटा बीत चुका है। तो प्रोफेसर को कॉल राकेल करती है और कहती है उन्हें छोड़ने की प्रोसेस चालू करो। तो प्रोफेसर कहते हैं ठीक है, मैं उन्हें छोड़ दूंगा और उन्हें छोड़ने के लिए मैं तैयार हूँ। तब प्रोफेसर उन 8 बच्चों का नाम बताते हैं और उसमें एलिसन पार्कर का नाम नहीं रहता है। तब राकेल बोलती है इन 8 बच्चों में एलिसन पार्कर नहीं है, वो कहाँ है? तो प्रोफेसर कहते हैं मैं इतना भी पागल नहीं हूँ जो सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को छोड़ दूंगा। तो प्रोफेसर उनके सामने एक ऑफर रखते हैं, उन 8 बच्चों को बचा लो या सिर्फ एलिसन पार्कर को बचा लो। तो राकेल अपने सीनियर ऑफिसर से बात करती है। तो सीनियर ऑफिसर कहते हैं एलिसन पार्कर यूके एम्बेसडर की बेटी है, तो इसलिए हमें एलिसन पार्कर को बचाना चाहिए। और इसी कारण राकेल प्रोफेसर को बोल देती है कि एलिसन पार्कर को छोड़ दे। पर तभी प्रोफेसर इस बात से काफी खुश हो जाते हैं क्योंकि प्रोफेसर का ये प्लान में था जिससे वो राकेल की बातों को रिकॉर्ड करते हैं और लीक कर देते हैं, जिससे सभी को पता चल जाता है कि पुलिस कितने बेरहम है कि एक लड़की को बचाने के चलते वे 8 लोग की जान खतरे में डालते हैं। और ये बात हर जगह फैल जाती है और इसी न्यूज़ के कारण राकेल की इमेज में दाग लगने लगती है और सभी और उसे बुरा भला बोलने लगते हैं कि एक लड़की के चलते 8 लोग की जान खतरे में डाल दिए हैं। आखिर पुलिस वाले अमीरों को ज़्यादा ध्यान देते हैं, गरीब से उन्हें कोई मतलब नहीं है। तो इसी न्यूज़ के कारण राकेल गुस्से से और भी जोर शोर से अपने काम में लग जाती है। तब राकेल अपने टीम को बोलती है स्क्रैप यार्ड में वो कार मिली है जो 1992 की 6 वीज़ा कार है और वहाँ हमें जाकर पता करना होगा कि कार के अंदर फिंगरप्रिंट है या नहीं, जिसके मिलने पर हम अपने मिशन को आगे बढ़ा सकेंगे। और ये बातें प्रोफेसर ट्रांसमीटर की मदद से सुन लेते हैं। तब प्रोफेसर फिर डिसाइड करते हैं कि वो फिर से स्क्रैप यार्ड में जाकर उस कार में लगे सारे फिंगरप्रिंट को मिटा देंगे। और इस बार प्रोफेसर दूसरे तरफ से जाली काट कर स्क्रैप यार्ड में घुसते हैं। तब वो उस कार के अंदर पूरे सेफ्टी के साथ यानी ग्लव्स और आदि चीज़ों को पहनकर घुसते हैं जिससे पुलिस वाले जरा भी शक ना करे। तब प्रोफेसर कार के अंदर अमोनिया और अल्कोहल का इस्तेमाल करके उस कार को सफा कर देते हैं ताकि कोई भी फिंगरप्रिंट ना रहे। और इसी के साथ वो एक बटन भी छोड़ देते हैं जो बर्लिन का कोड का रहता है। मगर तभी पुलिस भी वहाँ पर पहुँचती है तो प्रोफेसर डर जाते हैं क्योंकि उन्हें यहाँ से निकलना मुश्किल नज़र आता है। तब वो छुपते हुए एक वैन में घुस जाते हैं। तो वो तय करते हैं कि वो अपने आप को एक भिखारी में बदल कर वहाँ से निकल जाएंगे। फिर प्रोफेसर अपने शरीर में अल्कोहल डालते हैं और वहाँ रखी ग्रीस और रेत को पूरी बॉडी में डाल लेते हैं और साथ ही अपने कपड़े को फाड़ने लगते हैं और वहाँ पर पड़े लोहे के सरिये से अपने नाक की हड्डी तोड़ लेते हैं जिससे उनका खून बहने लगता है। और वहीं पर एक कुत्ता था तो उसी कुत्ता को अपने पालतू कुत्ता बनाकर फाइनली उस वैन से भिखारी बनकर निकल के जाने लगते हैं। मगर तभी पुलिस की नज़र प्रोफेसर पर पड़ती है और पुलिस रोकते हुए बोलता है रुको बाबा, यहाँ पर क्या कर रहे हो? तब प्रोफेसर कहते हैं मैं बस एक भिखारी हूँ और यहाँ से मैं जाने वाला था। तब पुलिस को उन्हें देखकर जरा भी शक नहीं होता है और प्रोफेसर वहाँ से आगे निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ राकेल को इन्वेस्टिगेशन करते समय वो कार भी मिल जाता है। उसी समय उस कार के अंदर बर्लिन का बटन भी मिलता है। पर वहीं थोड़ी दूर में राकेल को अमोनिया की बोतल, ग्लव्स और सफाई करने वाले सामान मिलते हैं। तभी साइड में वैन के पास गिरे ग्रीस और अल्कोहल की बोतल भी मिलती है। तब राकेल को समझ में आ जाता है कि जिसे हमने देखा था वो जस्ट अभी अभी निकल कर जो गया वो ही मास्टर प्लानर था जो कार में लगी सभी फिंगरप्रिंट्स को मिटा दिया है और उसी ने पूरी हाइस्ट की प्लानिंग की थी। मगर जब तक वे प्रोफेसर को पकड़ते तब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि प्रोफेसर वहां से निकलकर भाग चुके थे। और गाइज इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाती है। सो गाइज वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और इसी तरह के वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूँ अब आपसे अगले वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।